मनीषा साहू और आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। लोकसभा चुनाव की जो चर्चा है पूरे देश भर में चल रही, क्योंकि लोकसभा चुनाव की जो तारीख है वो तय हो चुके हैं, पूरे प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं और उसके साथ ही जो चुनावी यात्रा है, चुनावी गर्मी है वो तेज हो चुकी है। और इसी के साथ आज दुर्ग लोकसभा के विधायक विजय बघेल जी आज आम सभा करने पहुंचे हैं। साजा विधानसभा के पीपरपोड़ी गांव में पहुंचे हैं, जहां पे वो अपनी विशाल सभा को संबोधित कर रहे हैं और साथ ही जो यहाँ पे मौजूदगी सीएम विष्णुदेव साय ने अपनी दर्ज कराई है, क्योंकि आने वाला लोकसभा चुनाव उनकी कहीं ना कहीं जो मौजूदगी है उसमें और भी कड़ियां जोड़ेंगी और विजय बघेल की जो विजय के लिए कहीं ना कहीं और भी खास कुछ लेकर सीएम ले आएंगे। तो इसी सभा में आज हम आ पहुंचे हैं और लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या इस बार फिर से जो मोदी जी की तिगड़ी है वो आएगी और हम जो आने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजे में फिर से क्या पीएम मोदी को, विजय बघेल को इस दुर्ग जिले से और पीएम मोदी को हमारे देश के प्रधानमंत्री के तौर पर क्या फिर से देखेंगे और अगर आएंगे तो क्यों आएंगे। बातचीत करेंगे महतारियों से, यहाँ मौजूद लोगों से कि क्या कुछ इस बार के लोकसभा के चुनाव में हो सकता है। तो आइए चलिए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार मोदी की गारंटी, मोदी के तमाम वादे किस हद तक यहाँ के जनताओं को प्रभावित कर रहे हैं और इस बार क्या मोदी जी की जो गारंटी है वो किस हिसाब से फलित हो पाएगी। यहाँ पे हम मौजूद है, सभा देखने के लिए लोग सीढ़ी पर मौजूद है, बैठे हुए हैं, उन्हीं से ही हम बातचीत करेंगे। मोदी की तमाम गारंटी को लोग सुनने के लिए, क्योंकि उनकी जगह आज विजय बघेल उनको संबोधित करेंगे और दुर्ग लोकसभा चुनाव में एक रणनीति तय करेंगे और यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस बार का जो चुनाव है मोदी की गारंटी पे बातचीत कर और फिर से लोकसभा चुनाव में उन्हें विजयी बनाकर पीएम मोदी को फिर से पीएम पद पर लाने की बात कहेंगे। लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, लगातार लोग सुन रहे हैं, विष्णुदेव साय जी को सुन रहे हैं। भैया आप इतने देर से यहाँ बैठे, क्या लगता है इस बार फिर से मोदी आएंगे? मोदी आएंगे इस बार। बताया जा रहा है कि 400 पार मोदी जी ने दावा किया, 400 पार की सीट लेके आएंगे। पार होगा, मोदी जी बिल्कुल आएंगे। क्या क्या एक क्वालिटी होगी जिसकी वजह से फिर से बीजेपी की सरकार आएगी? मोदी सरकार से इतनी प्रभावित क्यों है लोग? मोदी जी की गारंटी, इसी वजह से मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे मतलब जो महतारी है, जो किसान है, उनके लिए जो वर्ग का कार्य कर रहे हैं, सिर्फ उसकी वजह से। हाँ, इसी वजह से कि उनका नाम ही काफी है, मोदी जी का नाम काफी है। हाँ, नाम काफी है, नाम काफी है। जैसे कि आपने सुना, नाम ही काफी है। कहीं ना कहीं जो है आने वाले लोकसभा में मोदी का नाम, मोदी लहर ही एक है जो उठकर सामने आ रहा है। आपने सुना और भी लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए, बहुत देर से बैठे हुए, ये लगातार सीएम विष्णुदेव साय, विजय बघेल जी को लाइव सुन चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे। भैया क्या लग रहा है, फिर से मोदी, फिर से विजय बघेल जी, फिर से मोदी आएंगे? हाँ आएंगे ना। कैसे आएंगे इस बार फिर से? कैसे, क्या देख के लेके आएंगे आप लोग मोदी जी? क्यों नहीं आएंगे, देगा तो आएंगे। जी क्या देंगे तो आएंगे? वोटिंग। तो वही बोलना चाहिए, क्यों लेके आना चाहेंगे आप इस बार फिर से मोदी जी को? अब वही विकास बढ़ाएगा तो आएगा ना है। हाँ, मोदी जी ने बहुत सारा गारंटी किया था किसानों को लेकर, महतारियों को लेकर और ये पूरा जो विकास को लेकर, तो यही एक कारण है कि पर्सनली बहुत पसंद करते हैं। अब जो भी अपना है मजदूर के लिए देगा तो आएगा ना। जी जी जी। हाँ। मतलब पूरे हर वर्ग हमारे मन करे 80 के 90 कैसे बढ़ गया, हमारे मन की दवाई है। वही तो बात है, वो कम करवाते इस कात रहे तो तुम फिर वोट नहीं दो बोला? नहीं देवो बाबा ने वोट नहीं वो वही दे 90 करे थे ना 70 कर देते। अरे तो तुम्हारा तो नुकसान होए तो फिर कैसे वोट? नुकसान हो गया, हमारे 90 बढ़ गया। 90 सस्ता करा सस्ता। अरे तो 90 बड़े होकर घाटा में तो वोट नहीं देना चाहिए ना, फिर भी वोट दूं। वो काबार वोट नहीं देवो वोट, लेकिन थोड़ा सस्ता करा देती। अब उम्र गरीब जिंदा रही थे और महंगा करती, खोद के लाइन लगते। मतलब दारू पिया पर मया नहीं करा थे मोदी जी है, सब बरमाया है बोला, लेकिन थोड़ा कम कर दी तो माया कम कर दी ना। हाँ, नहीं दारू कम कर दी माया तो हमारा सदा संपूर्ण है, लेकिन थोड़ा कम करना इसका मतलब अभी तो दारू बढ़े जी, 1 अप्रैल ले बने। हाँ तो वही तो बेकार हो गया था, तो वही बोला था मतलब, अगर बावजूद भी मोदी यही मतलब
आई आई मोदी के मैंने कहा था। कम कर रहे हैं। कम करना। भैया कहना है दारू के रेट कम करना रही है, लेकिन अगर बावजूद में अब नरेंद्र मोदी ला वोट दूं काका जी 400 पार हाँ मोदी बिल्कुल आई 100%। का कारण से आई दादा मोदी ये 400 पार? क्या कारण से आई? हमारे देश के का विकास करे है, कोई प्रधानमंत्री नहीं करे, का विकास करे। हमारे किसान के महतारी योजना हर गरीब ला लेके वो चले मोदी है, और 400 पार मोदी हुई है। 400 पार 400 पार जो तमाम वादा करे रही से भगवान राम जी हमार ना भगवान राम जी लेना मोदी छ पधारे हो, कोनो नहीं पधारती। आज कांग्रेस 70 साल से राज करी, जीरो बना कर रख दी। हमार मोदी भाई राम भगवान लब पधारी से और 400 पार वोट से जीती मोदी। बिल्कुल 400 पार के मोदी की लहर चली कि मोदी के गारंटी चली? मोदी के गारंटी है, लहर है, सब कुछ है, सब भंडार है, भरपूर है। कभी पड़पोड़ी में खाना नहीं खा रहे हैं, आज हमारे मोदी खाना बनाए सब जनता भर। ओकरे स्थिति जीती और विकास करत है, देश आगे बढ़ा है। दादा रे के कहना है विकासशील जो नेता वही जो विकास के बात करी, विकास के गारंटी और गारंटी के वो जो चीज जो पूरा करे, रामलला के मूर्ति, राम जी के मंदिर, ये तमाम चीज के जो वादा करी से जो पूरा करे, यही एक कारण बनी फिर से मोदी सरकार के आए के। आप युवा हो, आप बताओ आप मोदी जी से काबर प्रभावित हो? वो युवा उम्र बहुत कुछ करे, जैसे कि युवा उम्र राम जी लाए और हिंदू ला जगह है। हाँ कहीं ना कहीं जो गारंटी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि मोदी जी की बातें, मोदी जी के वादे जो उन्होंने पूरा किया है, जिसको लेकर यहाँ की जो जनता है एक आकर्षण भी मोदी के प्रति हुआ है, क्योंकि जो सच्चाई, जो वादे उन्होंने किए थे उन्हें पूरा भी किया गया है। इसी बातों को लेकर और इसी मुद्दों को, यही गारंटी जो है उनको आगे वाले समय में यही चीज़ें काम आएगी और यही चीज़ें जो लोग हैं उनसे काफ़ी प्रभावित है। और इसी को लेकर लोग बोल सकते हैं, दावा कर सकते हैं कि 400 पार जो मोदी जी बोल रहे हैं उन्हीं बातों को रिपीट करें। भैया मोदी जी आएंगे, लेकिन किस गारंटी के लिए आएंगे? मोदी का जो आना है, सबसे पहले बात तो अभी मोदी की जो बातें हैं वो सच्चाई पर ज़्यादा निर्भर कर रहे हैं, विकास पर कर रहे हैं। और मोदी जी जो है हमारे छत्तीसगढ़ में मोदी की लहर के कारण ही ज़्यादा ये हो रहे हैं, और मोदी की लहर ही वो जो उनके जो विकास कराने का जो मतलब वो कार्य है वास्तविक में छत्तीसगढ़ में हो रहा है। यही कारण मोदी लहर छत्तीसगढ़ में प्रभावित किया हुआ है। छत्तीसगढ़ में तो प्रभावित किया गया है, लेकिन जो गारंटी है, पहले क्या होता था, लोग आते थे, तमाम वादा करते थे, वादा नहीं करते थे, तो वो वादा उन्होंने पूरा किया। महतारी वंदन हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे शिक्षा के लिए हो। तो क्या ये मेन मुद्दा है कि कुछ और चीज़ें हैं? नहीं, यही मुद्दा है। जो मतलब कहने का मतलब ये है, जो कहे हैं वो वादे पूरा कर रहे हैं। वो तत्काल नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा देर से हो रहा है, लेकिन हो रहे हैं। मतलब 400 के पार का जो वो दावा वो कर रहे हो पक्का होगा इस बार? होगा ही लोकसभा में बिल्कुल होगा ही। तो कांग्रेस जो बड़ी पार्टी है अभी गायब नजर आ रही है, तो वो क्या करेगी लग रहा है आपको इस बार? और अभी तो फिलहाल कुछ विकास ही नहीं दिख रहा है कांग्रेस में, क्योंकि 5 साल रहे हैं अभी। उससे पहले 15 साल तो रहे ही हैं भाजपा, और 5 साल उन लोगों को अवसर दिया गया था, और 5 साल में कोई विकास नहीं दिखे। यही कारण है कि मोदी का लहर जो है और कार्य जो है। अच्छा भैया, ये बताइए कि विजय बघेल जी यहाँ से खड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रत्याशी कौन है आपको पता है? यहाँ पर साहू जो है ना जी, साहू। बिल्कुल सही भैया को पता था, बिल्कुल सही उन्होंने बोला कि राजेंद्र साहू जी को यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी विजय बघेल के सामने उतारा गया है। पर जिस हिसाब से मोदी लहर चलती आ रही है और जिस हिसाब से गारंटी की बात हो रही है, मोदी की गारंटी 400 पार जो नारे लगे रहे हैं, इस को देख सकते हैं किस हद तक पूरा हो रहा है। भैया मोदी जी आ रहे हैं फिर से, मतलब तेल आनबे की लास लाभो ना मतलब 400 पार में लाओ कि नहीं लाओ? लाभो, लेकिन एक सर तब लाभो करो, वादल पूरा नहीं करत ना। हमारे वास ला कई बार हो गए
फोटो खींच के लेते, लेकिन हमारे आवास देवे नहीं करे। आवास हाँ, इंदिरा आवास। अभी तो मोदी जी गारंटी में बोले जैसे कि अच्छा सारा इंदिरा आवास वगैरह दिलाबो करबो, अभी तो बहुत सारा प्रोसेस में होते, तो वो सब में का चीज देखियो 2022 में 2023 में कहा 24 लग गए। तो देखो तुम लोग मिले नहीं, तो फिर भी मोदी जी ला लाना है, फिर भी मोदी जी लाना है, कावर लाना है, दी के वास के फिर दी वास करके आशा में, मतलब 18 साल में नहीं दी, फिर भी मोदी लाना है, पसंदीदा है पर्सनली तौर पर, मतलब आप बताओ अच्छा लगी मोला, बताओ मोदी सरकार के काम अच्छी लगी से? काम तो पूरा होवे नहीं करे। अरे तो फिर से तो लाना है ना, फिर से और कुछ करवाना है कि नहीं विकास के काम? हमें काम ना करवाना है। किसान होता था आप, किसानी कर तो किसान मन ला अच्छा अभी बोनस जो मिली सोकर बर का बोलू, बोनस तो ठीक मिली से, ठीक मिली से खुश होगी नहीं खुश हो? खुश है ना, फिर से मोदी लाऊं? हाँ आना चाहिए भाई, हम कहा मतलब एक बार फिर से विजय बघेल जी का सांसद बनाना है, हाँ कमल में बटन दबाना है। तो देख सको कि कमल में बटन दबाए बार और विकास बार फिर से 400 पार जो मोदी के नारा है ओमे कितना हद तक लोग मन शामिल होते और ओमे अपन योगदान दी। इस बार मोदी सरकार 400 पार का नारा लगा रही, इतना दावे से बोल रही कि 400 पार की सीट हम लाएंगे ही लाएंगे, क्या लग रहा है? लाएंगे तो जरूर, लेकिन हमारे किसान का तो कोई मांग पूरा हो ही नहीं रहा है ना। हमारा जो क्षतिपूर्ति है, जो करा पानी में गिरा है, उसका क्षतिपूर्ति तो अभी मिला ही नहीं। जब तक नहीं मिलेगा तो वोट डालने का संभावना नहीं है हमारे गांव में। तो मतलब क्या बोल सकते हैं कि आप मोदी जी को फिर से नहीं लाना चाहेंगे जब तक पूरा नहीं होगा, कि लाना चाहेंगे? लाएंगे, क्योंकि किसान का हित, जो किसान के हित में काम करेगा ना, उसको तो लाएंगे ही लाएंगे। भैया किसान के हित में अभी उन्होंने काम किया है, किसान उन्नति योजना के तहत पैसे बढ़ाए हैं जो पहुंच चुके हैं खाते तक। वो क्या है, जो अधिकारी है ना, तो ना जो किसान है, जो अनपढ़ किसान है, जो किसान लोग हमेशा पढ़े लिखे कम रहते हैं, तो उसका योजना सभी चीज़ ठीक है, लेकिन किसान के पास ना पूरा योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहे हैं किसान के पास, है ना। और जैसे कोई भी जैसे कार्यालय है, कहीं भी है, किसान लोग इतना परेशान रहते हैं कि इतना कमीशन और करप्शन बढ़ गए हैं कि बिगैर पैसे के कोई भी चीज़ नहीं हो सकता। किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो उन लोग सभी लोग कमीशन का बात पहले करते हैं। बस इतना बोल करके मेरे तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी है जो अभी इस चीज़ों को रोक कर रखी है, बोल सकते हैं आप। कमीशन आता है, बीच में आता है, तो भ्रष्टाचारी है एक हिसाब से? नहीं, भ्रष्टाचारी मेरे हिसाब से तो कोई दिखाई नहीं देता। परेशान है, हम भी किसान हैं, परेशान हैं, रोज पेपर ये लाओ वो लाओ, ऐसा करो वैसा करो। तो क्या लगता है इतनी तमाम चीज़ों के बाद में फिर से मोदी सरकार वापस आएगी तो 400 के पार आएगी? मोदी तो आएगी, मोदी के लिए हमारा गलत नहीं है, उसके लिए राय अच्छा है हमारा, लेकिन यहाँ अपने छत्तीसगढ़ में नहीं बोल सकते कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, ऐसे करके छत्तीसगढ़ में इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते, अभी का नहीं कर सकते। और दुर्ग जिले में क्या होगा? वही तो दुर्ग जिले का बता रहे हैं, दुर्ग जिले का। तो मतलब दुर्ग जिले का अभी माप के हिसाब से मामला डगमगाया है। राजेंद्र साहू जी को जानते हैं? विजय बघेल साहू जी को जानते हैं, अभी तो उसी का चल रहा है लहर, अच्छा है, इससे विजय बघेल से तो अच्छा है उसका। भैया का कहना है कि कहीं ना कहीं जो आगे की चीज़ें हैं उसमें जो राजनीतिक पार्टी है कुछ हद तक मार खा सकती है, क्योंकि जो किसान है वो जैसे कि भैया के हिसाब से वो संतुष्ट नहीं है। आपने सुना लोग से सभा में आए हुए लोगों से, जो लंबे समय से जो विजय बघेल आए हुए थे, श्रिया आए हुए, सुना, और साथ ही हमने उनसे बातचीत की और जाना कि जो मोदी सरकार बोल रही है 400 पार, मोदी की गारंटी ही सामने उभर कर आएगी, जीत कर आएगी, उसमें किस हद तक सच्चाई है ये हमने लोगों से जानने की कोशिश की। और आपने तमाम
लोगों से सुना कि जो मोदी की गारंटी है, मोदी के वादे हैं, मोदी की सच्चाई, मोदी के कार्य शैली को लोगों के बीच काफी पसंद किया जा रहा है, जिसको लेकर फिर से एक बार मोदी सरकार आने की संभावना जताई जा सकती है। जैसा कि इन लोगों से हमने बातचीत की, उस दौरान पता चला। हम आपको बता दें 400 के पार की बातें हो रही हैं, पर इसमें किस हद तक सच्चाई है ये तो 4 जून को पता चल ही जाएगा। पर बने रहिए तब तक दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।